11. इलाज में आस्था का प्रयोग कैसे करें? क्या धार्मिक आस्था से इलाज हो सकता है? महत्वपूर्ण प्रमाणों से यह संकेत मिलता है कि ऐसा संभव है। मेरे अपने अनुभव में ऐसा समय था जब मुझे इस बात का विश्वास नहीं था, परंतु अब मुझे विश्वास हो चुका है और पूरी तरह से हो चुका है। मैंने इसके इतने अधिक प्रमाण देखे हैं कि मैं इसके अलावा कोई और बात सोच ही नहीं सकता। हम यह सीख रहे हैं कि अगर आस्था को सही तरह से समझा जाए और इसका प्रयोग किया ये तो बीमारी को दूर करने और स्वास्थ्य को बरकरार रखने में यह एक सशक्त तत्व सिद्ध हो सकती है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में कई चिकित्सकों का भी मेरे जैसा विश्वास है। अखबारों ने वियना के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर हैंस पिंसलर की अमेरिका यात्रा का विवरण प्रकाशित किया। मैं अखबार का वह लेख कोट कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है ऑनर सर्जर जिसे ईश्वर मार्गदर्शन देता है। वियना के सर्जन डॉक्टर हैंस पिंसलर, जिनका विश्वास है कि ईश्वर का अदृश्य हाथ ऑपरेशन को सफल बनाने में मदद करता है, को अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज ऑफ सर्जन्स द्वारा अपने सबसे उच्च सम्मान मास्टर ऑफ सर्जरी के लिए चुना गया। उन्हें आमाशय की सर्जरी केवल स्थानीय एनेस्थीसिया की मदद से करने के लिए सम्मानित किया गया। पिंसलर वियना यूनिवर्सिटी के 72 वर्षीय प्रोफेसर हैं और वे 20,000 बड़े ऑपरेशन कर चुके हैं, जिनमें से 8,000 में पूरा आमाशय या उसका कोई हिस्सा हटाना था और इनमें उन्होंने सिर्फ स्थानीय एनेस्थीसिया की मदद ली थी। पिंसलर ने कहा कि हालांकि चिकित्सा और सर्जरी में पिछले कुछ वर्षों में काफी प्रगति हुई है, परंतु यह सारी प्रगति अपने आप में हर ऑपरेशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कई प्रकरणों में, उन्होंने कहा, जो आसान सर्जिकल ऑपरेशन लगता है उसमें मरीज मर जाते हैं और कई मामलों में जहां सर्जन हार मान लेता है वहां मरीज ठीक हो जाता है। हमारे कुछ साथी इन घटनाओं को किस्मत का नाम देते हैं, जबकि दूसरों को विश्वास है कि इन मुश्किल प्रकरणों में ईश्वर के अदृश्य हाथ ने उनकी मदद की है। पिछले कुछ वर्षों में दुर्भाग्य से कई मरीजों और डॉक्टरों ने यह विश्वास करना बंद कर दिया है कि सभी चीजें ईश्वर की इच्छा पर आधारित हैं। आप उस तरह पर हैं। जब हम एक बार फिर से हमारी गतिविधियों में ईश्वर की मदद के महत्व के बारे में विश्वास करने लगेंगे, खासकर हमारे मरीजों के उपचार में, तो बीमारों को स्वस्थ करने की दिशा में हम सच्ची प्रगति कर लेंगे। इस तरह एक महान सर्जन पर यह लेख समाप्त होता है जिसने विज्ञान को आस्था के साथ जोड़ दिया। मैंने एक महत्वपूर्ण उद्योग के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाषण दिया। यहाँ पर एक अद्भुत रचनात्मक व्यवसाय के लीडर्स बड़ी संख्या में मौजूद थे जिन्होंने इस विशिष्ट उद्योग को अमेरिकी बिजनेस जीवन के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्थापित कर दिया था। मुझे कुछ हैरत हुई जब सम्मेलन में लंच के दौरान संगठन का एक लीडर मेरी तरफ मुड़ा और टैक्स पर बढ़ती कीमतों और बिजनेस की समस्याओं पर हो रही चर्चा से अलग हटकर उसने मुझसे इस तरह की बात कही, क्या आपको विश्वास है कि आस्था उपचार कर सकती है? मैंने जवाब दिया, बहुत से लोगों के ऐसे कई प्रमाणित उदाहरण हैं जिनका उपचार आस्था से हुआ था। बहरहाल, मैं यह नहीं सोचता कि हमें किसी शारीरिक इलाज के लिए सिर्फ आस्था पर ही निर्भर रहना चाहिए। मैं ईश्वर और डॉक्टर के तालमेल में विश्वास करता हूँ। इस तरह से हमें मेडिकल साइंस और आस्था के विज्ञान दोनों की ही उपचारक शक्तियों का लाभ मिल जाता है। इस बिजनेसमैन ने कहा, मैं आपको अपनी कहानी बताना चाहता हूँ। कई साल पहले मुझे एक बीमारी हुई थी जिसके बारे में डॉक्टरों ने कहा था कि मेरे जबड़े में बोन ट्यूमर हो गया था। डॉक्टरों का कहना था कि यह लाइलाज है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह सुनकर मैं कितना निराश और विचलित हुआ होऊंगा। मैं बुरी तरह मदद की तलाश में था। हालांकि मैं सामान्य नियमितता के साथ चर्च जाता था, परंतु मैं कोई खास धार्मिक नहीं था। मैं शायद ही कभी बाइबल पढ़ता था। एक दिन जब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था तो मेरे मन में यह विचार आया कि मैं बाइबल पढ़ना पसंद करूंगा और मैंने अपनी पत्नी से कहा कि वह बाइबल उठाकर मुझे दे। मेरी पत्नी को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि मैंने इससे पहले इस तरह का आग्रह उससे कभी नहीं किया था। मैंने बाइबल पढ़ना शुरू की और मुझे राहत और आराम मिला। मैं थोड़ा कम निराश और ज्यादा आशावादी भी हो गया। मैं हर दिन बहुत देर तक बाइबल पढ़ा करता था, परंतु यह मुख्य परिणाम नहीं था। मैं यह महसूस करने लगा कि मेरी तकलीफ अब दिनों दिन कम होती जा रही है। पहले तो मैंने सोचा कि यह मेरे मन का वहम है, परंतु बाद में मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि सचमुच मेरे भीतर कोई बड़ा परिवर्तन हो रहा है। हुओ तातयोन मारक। एक दिन बाइबल पढ़ते समय मुझे सुख और ऊष्मा की अजीब सी अनुभूति हुई। इस अनुभूति का वर्णन करना संभव नहीं है और मैंने काफी समय पहले ही उस अनुभूति का वर्णन करने का प्रयास करना छोड़ दिया, परंतु उस पल के बाद से मेरी हालत तेजी से सुधरने लगी। मैं डॉक्टरों के पास गया।
उन्होंने एक बार फिर सावधानी से मेरी जांच की। वे स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित हुए और वे इस बात पर सहमत हुए कि मेरी दशा में सुधार हुआ था, परंतु उन्होंने मुझे यह चेतावनी भी दी कि शायद यह सुधार सिर्फ अस्थायी था। कुछ समय बाद एक बार फिर जांच करने पर यह रिपोर्ट आई कि बोन ट्यूमर के लक्षण पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। अब भी डॉक्टरों ने मुझे यह बताया कि शायद यह दोबारा शुरू हो जाएगा। इससे मैं जरा भी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि अपने दिल में मैं जानता था कि मैं ठीक हो चुका हूँ। आपको ठीक हुए कितना समय हो चुका है, मैंने पूछा। 14 साल, उसने जवाब दिया। मैंने इस व्यक्ति को गौर से देखा। सशक्त, स्वस्थ और मजबूत दिखने वाला यह व्यक्ति अपने उद्योग के लीडर्स में से एक था। उसने यह घटना मुझे उसी तथ्यात्मक तरीके से सुनाई जिस तरह कोई बिजनेसमैन सुनाता है। इस व्यक्ति के मन में शंका का कोई चिन्ह नहीं था, और हो भी कैसे सकता था, क्योंकि जहां उसे मौत की सजा सुना दी गई थी, वहां अब वह जिंदा और स्वस्थ खड़ा हुआ था। यह किसने किया? डॉक्टर के इलाज। और यह और क्या था? स्पष्ट रूप से आस्था जो उपचार करती है। इस सज्जन द्वारा बताया गया उपचार इसी तरह के कई उदाहरणों में से एक है, और उनमें से बहुतों को सुयोग्य मेडिकल संस्थाओं ने प्रमाणित किया है। ऐसा लगता है कि हमें लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे उपचार में आस्था की अद्भुत शक्ति का अधिक प्रयोग करना प्रारंभ करें। दुख की बात है कि आस्था में उपचारक तत्व को हमने भुला दिया है। मुझे विश्वास है कि आस्था चमत्कार कर सकती है और करती है, परंतु दरअसल यह आध्यात्मिक रूप से वैज्ञानिक नियमों का कार्य है। वर्तमान धार्मिक अभ्यास में इस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है ताकि लोगों को अपने मन, दिल, आत्मा और शरीर की बीमारी का उपचार खोजने में मदद मिल सके। यह ईसाईयत की मूल अवधारणा की तरफ वापस लौटना है। कुछ समय पहले ही हमने इस तथ्य को नजरअंदाज करना शुरू किया है कि सदियों से धर्म उपचारक गतिविधियों को चला रहा था। पास्टर या पादरी शब्द का उद्गम के आधार पर अर्थ है आत्माओं का इलाज करने वाला। आधुनिक काल में व्यक्ति ने यह गलत धारणा बना ली कि बाइबल की शिक्षा और विज्ञान के बीच तालमेल बिठाना असंभव है, और इसलिए उसने धर्म के उपचारक महत्व को पूरी तरह से छोड़कर भौतिक विज्ञान का सहारा लेना शुरू कर दिया। बहरहाल आज धर्म और स्वास्थ्य के करीबी संबंध को लगातार पहचाना जा रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि होलीनेस शब्द की उत्पत्ति जिस शब्द से हुई है उसका अर्थ है होलनेस या संपूर्णता, और मेडिटेशन शब्द जिसका प्रयोग आम तौर पर धार्मिक अर्थ में किया जाता है मेडिकेशन, उपचार, शब्द की उत्पत्ति के अर्थ से समानता रखता है। इन दोनों शब्दों की समानता अद्भुत रूप से स्पष्ट होती है जब हमें यह एहसास होता है कि ईश्वर और उसकी सच्चाई पर गंभीर और व्यावहारिक चिंतन आत्मा और शरीर के लिए उपचार की तरह काम करता है। वर्तमान युग की चिकित्सा उपचार में मनोदैहिक तत्वों पर जोर देती है और इस तरह शारीरिक स्वास्थ्य के मानसिक अवस्थाओं से संबंध को पहचान रही है। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली इस करीबी संबंध को महसूस कर रही है जो मनुष्य के सोचने के तरीके और उसके महसूस करने के बीच होता है। चूंकि धर्म का सरोकार विचार, भावना और मूलभूत नजरिए से है, इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि आस्था का विज्ञान उपचारक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बन जाता है। लेखक और नाटककार हैरोल्ड शेरमन को एक महत्वपूर्ण रेडियो प्रोग्राम लिखने के लिए कहा गया और उनसे यह वादा किया गया कि उन्हें स्थायी लेखक का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। कुछ महीने तक काम करने के बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गयीं और उस सामग्री का उपयोग उनके नाम के बगैर किया गया। इससे आर्थिक कठिनाई और अपमान हुआ। इस अन्याय के कारण उनके मस्तिष्क में उस रेडियो एग्जीक्यूटिव के प्रति कटुता बढ़ गई जिसने उससे वादा तोड़ा था। मिस्टर शेरमन बताते हैं कि यह उनके जीवन में ऐसा समय था जब उनके दिल में हत्या के भाव भरे थे। उनकी नफरत की वजह से उन्हें एक शारीरिक व्याधि हो गई। माइकोसिस यानी फंगस इन्फेक्शन ने उनके गले पर आक्रमण कर दिया। सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरी इलाज करवाया गया, परंतु इसके अलावा भी कुछ की जरूरत थी। जब उन्होंने अपनी नफरत छोड़ दी और क्षमा और समझ का भाव विकसित कर लिया तो यह स्थिति धीरे धीरे अपने आप सुधर गई। मेडिकल विज्ञान की मदद से और एक नए मानसिक नजरिए की मदद से उसकी बीमारी का उपचार हो गया। स्वास्थ्य और सुख का एक बुद्धिमत्तापूर्ण और प्रभावी पैटर्न यह है कि मेडिकल साइंस की योग्यताओं और विधियों का अधिकतम संभव उपयोग किया जाए और साथ ही आध्यात्मिक विज्ञान के ज्ञान, अनुभव और तकनीकों का भी सहारा लिया जाए। इस विश्वास को समर्थन देने के लिए काफी प्रभावी प्रमाण है कि ईश्वर विज्ञान के प्रतिनिधि यानी डॉक्टर के माध्यम से भी काम करता है और आस्था के प्रतिनिधि यानी पादरी के माध्यम से भी काम करता है। कई डॉक्टर इस दृष्टिकोण से सहमत हैं। रोटरी क्लब के लंच में मैं टेबल पर और लोगों के साथ बैठा हुआ था, जिनमें से एक डॉक्टर था जिसे हाल ही में मिलिट्री सेवा से मुक्त किया गया था और जिसने अपनी सिविलियन प्रैक्टिस शुरू की थी।
उसने कहा, सेना से मेरी वापसी पर मैंने अपने मरीजों की मुश्किलों में एक परिवर्तन देखा। मैंने पाया कि बहुत से मरीजों को तो दवा की नहीं बल्कि बेहतर विचार प्रक्रियाओं की जरूरत थी। उनके शरीर उतने बीमार नहीं थे जितने कि उनके विचार और भावनाएं बीमार थीं। वे सभी डर के विचार, हीन भावना, अपराध बोध और विद्वेष की दुनिया में जी रहे थे। मैंने पाया कि उनके इलाज के लिए मुझे डॉक्टर होने के साथ साथ मनोविश्लेषक भी होना पड़ेगा, और तब मैंने पाया कि मनोविश्लेषक भी इस काम को पूरी तरह से करने में मेरी मदद नहीं कर सकते। मैं इस बारे में सजग हुआ कि कई मामलों में लोगों के साथ मूलभूत समस्या आध्यात्मिक थी। इसलिए मैंने अपने आप को बाइबल की पंक्तियां उन्हें सुनाते हुए पाया। फिर मैंने उन्हें धार्मिक और प्रेरणादायक पुस्तकें प्रिस्क्राइब करने की आदत डाली, खास तौर पर वे पुस्तकें जो इस बारे में मार्गदर्शन देती हैं कि कैसे जिया जाए। अपने वक्तव्यों को मेरी दिशा में भेजते हुए उसने कहा, अब समय आ गया है कि आप पादरी लोग इस बात को महसूस कर लें कि कई लोगों के उपचार में आपको भी अब भूमिका निभानी है। जाहिर है कि आप डॉक्टर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे, जिस तरह से डॉक्टर आपकी सीमा में प्रवेश नहीं करते, परंतु हम डॉक्टरों को मरीजों के स्वास्थ्य और कल्याण में पादरियों के सहयोग की जरूरत है। कुओ तातयोन मारक। मुझे न्यूयॉर्क के एक डॉक्टर का एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, इस शहर के 60% लोग सिर्फ इसलिए बीमार हैं क्योंकि उनके दिमाग और आत्मा में कोई असंतुलन या गड़बड़ी है। यह देखना दुखद है कि आधुनिक मनुष्य की आत्मा इतनी बीमार हो चुकी है कि शरीर पर उसके दर्दनाक प्रभाव दिखने लगे हैं। मुझे लगता है कि एक वक्त आएगा जब पादरी, पुजारी और धर्मोपदेशक इस संबंध को समझ लेंगे। इस डॉक्टर ने उदारता पूर्वक मुझे बताया कि वह अपने इलाज में मेरी पुस्तक डॉलर गाइड टू कॉन्फिडेंट लिविंग और इसी तरह की अन्य पुस्तकों का भी इस्तेमाल करता था और उसे इसके द्वारा उल्लेखनीय परिणाम हासिल हुए हैं। बर्मिंघम, अलाबामा के बुक स्टोर की मैनेजर ने मुझे उस शहर के एक डॉक्टर का पर्चा भिजवाया जिसकी दवाई की दुकान में न मिलकर किताबों की दुकान में मिलती थी। वह अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग पुस्तकें लिखा करता था। कांसास सिटी, मिसूरी की जैक्सन काउंटी मेडिकल सोसाइटी के पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर कार्ल आर फेरस के साथ में एक रेडियो प्रोग्राम में आ चुका हूँ जो स्वास्थ्य और सुख पर था। उन्होंने घोषणा की कि मानवीय बीमारियों के उपचार में शारीरिक और आध्यात्मिक विज्ञान अक्सर इतनी गहराई से आपस में जुड़े होते हैं कि दोनों के बीच में कोई स्पष्ट रूप से विभाजक रेखा नहीं है। वर्षों पहले मेरे मित्र डॉक्टर क्लेरेंस डब्ल्यू लेब ने मुझे बताया था कि आध्यात्मिक और मानसिक समस्याओं का शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। उनके मार्गदर्शन में यह पाया कि डर और अपराध बोध, नफरत और द्वेष, जिन समस्याओं से मैं मुकाबला कर रहा था, जल्दी ही किसी इंसान के स्वास्थ्य पर भी असर डालती हैं और उसे शारीरिक रूप से बीमार बना देती हैं। डॉक्टर लेब इस उपचार पद्धति में इतना गहन विश्वास करते हैं कि उन्होंने डॉक्टर स्माइली ब्लैंटन के साथ धार्मिक मनोविश्लेषक क्लिनिक की स्थापना की जिसने न्यूयॉर्क में मार्बल कॉलेजिएट चर्च में सैकड़ों लोगों की सहायता की है। स्वर्गीय डॉक्टर विलियम सीमैन बैनब्रिज और मैं इकट्ठे काम करते हैं और हमने कई लोगों को स्वास्थ्य और नए जीवन का वरदान दिया है। न्यूयॉर्क में मेरे 2 डॉक्टर मित्र डॉक्टर जेड टेलर बर्कोविट्ज और डॉक्टर हॉवर्ड वेस्टकॉट ने भी मेरे कार्य में काफी मदद की है और मुझे आस्था से संबंधी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बीमारियों की वैज्ञानिक और गहन आध्यात्मिक समझ प्रदान की है। डॉक्टर रेबेका बियर्ड का कहना है, हमने पाया है कि हाई ब्लड प्रेशर का मनोदैहिक कारण है किसी तरह का सूक्ष्म दबाया गया डर, उन चीजों का डर नहीं जो है, बल्कि उन चीजों का डर दाश जो हो सकती हैं। यह खासकर भविष्य में होने वाली घटनाओं के डर होते हैं। इस तरह से यह काल्पनिक डर होते हैं क्योंकि ये शायद कभी घटित ना हो। इसी तरह डायबिटीज के मामले में हमने पाया है कि इसका मनोदैहिक कारण है दुख या निराशा। दुख या निराशा में किसी भी अन्य भावना की तुलना में हमारी सबसे अधिक ऊर्जा नष्ट होती है। इसका परिणाम यह होता है कि हमारी इंसुलिन खत्म हो जाती है जो पैनक्रियाज कोशिकाओं द्वारा तब तक बनाई जाती है जब तक कि वे काम करती हैं। यहाँ हम यह पाते हैं कि अतीत की भावनाओं के कारण व्यक्ति बीमार हो जाता है। वह अतीत को बार बार जीता है और जीवन में आगे जाने में समर्थ नहीं हो पाता। मेडिकल साइंस ऐसी दवाएं तो दे सकता है जिसके सहारे इन बीमारियों में राहत मिल सके। ऐसी दवा दी जा सकती है जिससे हाई ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है, लो ब्लड प्रेशर को ज्यादा किया जा सकता है, परंतु स्थायी रूप से नहीं। वे आपको इंसुलिन दे सकते हैं जो अधिक शक्कर को ऊर्जा में जला देती है और डायबिटीज के मरीज को राहत देती है। निश्चित रूप से इनसे सहायता मिलती है, परंतु इनसे पक्का इलाज नहीं होता।
ऐसी कोई दवा या इंजेक्शन आज तक नहीं बना है जिसके सहारे हम अपनी भावनात्मक उलझनों से बच सकें। हमारे भावनात्मक स्वरूप की बेहतर समझ और धार्मिक आस्था की तरफ फिर से लौटने के समन्वय से ही हमें स्थायी सहायता की सर्वाधिक संभावना नजर आती है। डॉक्टर बेयर्ब का निष्कर्ष था, जवाब है उपचार में ईसा मसीह की शिक्षाओं के अनुरूप चलना। एक और प्रसिद्ध महिला डॉक्टर ने मुझे इस बारे में लिखा कि उसने दवा और आस्था की उपचार पद्धति को किस तरह मिलाया। मैं आपकी सीधी धार्मिक फिलॉसफी में रुचि लेने लगी थी। मैं टॉप स्पीड पर काम कर रही थी, पर तनावग्रस्त और चिड़चिड़ी होती जा रही थी और कई डर और अपराध बोध से पीड़ित हो जाती थी। दरअसल मुझे अपने भारी तनाव से मुक्ति की जरूरत थी। एक सुबह निराशा के समय मैंने आपकी पुस्तक उठाई और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। यह वह दवा थी जिसकी मुझे जरूरत थी। यहाँ महान चिकित्सक ईश्वर था जिसमें आस्था वह एंटीबायोटिक था जो डर के कीटाणुओं और अपराध बोध के वायरस को मार सकता था। मैंने आपकी पुस्तक में बताए गए अच्छे ईसाई सिद्धांतों पर अमल करना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे तनाव से मुक्ति मिल गई और मैं रिलैक्स्ड हो गई। मैं अधिक सुखी हो गई और मुझे नींद भी अच्छी आने लगी। मैंने विटामिन और ताकत की गोलियां लेना बंद कर दिया। फिर वे आगे लिखती हैं, और यही वह बात है जिस पर मैं जोर देना चाहता हूँ। मैंने यह महसूस करना शुरू किया कि मैं इस नए अनुभव को अपने मरीजों के साथ बांटूंगी जो न्यूरोसिस या मानसिक बीमारियों के लिए पास आते थे। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उनमें से कई ने आपकी पुस्तक पढ़ी थी और कई अन्य पुस्तकें पढ़ी थी। मरीज और मेरे पास काम करने के लिए एक साझा आधार था। यह एक बहुत सुखद अनुभव रहा। ईश्वर में आस्था के बारे में बात करना स्वाभाविक और आसान बात है। एक डॉक्टर के रूप में वे कहती हैं, मैंने ईश्वर की मदद से कई चमत्कार होते देखे हैं। पिछले कुछ सप्ताहों में मुझे एक और अनुभव हुआ है। मेरी बहन को 3 सप्ताह पहले एक गंभीर ऑपरेशन करवाना था। ऑपरेशन के बाद उसकी आंतों में रुकावट हो गई। 5वें दिन वह बुरी तरह बीमार हो गई और जब मैं दोपहर को वहां से गई तो मैंने महसूस किया कि अगर वह जल्दी ही ठीक नहीं हुई तो उसके ठीक होने की संभावना बहुत कम थी। मैं बहुत चिंतित थी, इसलिए मैंने धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए 20 मिनट तक इस रुकावट के हटने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। यहाँ मैं यह बता दूं कि मेडिकल साइंस अपना काम कर रहा था। घर पहुँचने के 10 मिनट बाद ही मेरे फोन की घंटी बजी और मुझे नर्स ने बताया कि रुकावट अपने आप हट चुकी थी और अब उसकी हालत सुधर रही है। कुछ समय बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गई। अब मैं इस घटना को ईश्वर के चमत्कार के सिवा और क्या मान सकती हूँ। यह था एक सफल डॉक्टर द्वारा लिखा गया पत्र। इस दृष्टिकोण की रोशनी में, जो पूरी तरह से कॉमन सेंस वैज्ञानिक नजरिए पर आधारित है, हम आस्था द्वारा उपचार की प्रक्रिया पर विश्वास कर सकते हैं। अगर मुझे गंभीरता पूर्वक यह विश्वास नहीं होता कि उपचार में आस्था का तत्व सचमुच कारगर है तो मैंने निश्चित रूप से इस अध्याय में दिए गए दृष्टिकोण को नहीं बताया होता। लंबे समय के दौरान मुझे कई पाठकों, रेडियो श्रोताओं और मेरे अपने पैरिश के लोगों ने उपचार की ऐसी घटनाएं बताई जिनमें आस्था का तत्व उपस्थित था। मैंने इनमें से कई की सावधानी से जांच की है ताकि मैं उनकी सच्चाई को सुनिश्चित कर सकूं। साथ ही मैं सबसे अविश्वासी व्यक्ति के सामने यह घोषणा करने में भी समर्थ होना चाहता था कि यह स्वास्थ्य, सुख और सफल जीवन का एक ऐसा तरीका है जिसके पक्ष में इतने प्रमाण हैं कि केवल वही व्यक्ति इसका लाभ नहीं उठाना चाहेगा जो बीमार बने रहना चाहता है, क्योंकि शायद उसके अवचेतन मन में असफल होने की इच्छा है। इन कई घटनाओं में जो फॉर्मूला निहित है उसे संक्षेप में बताया जा सकता है यही कि हम मेडिकल साइंस और मनोवैज्ञानिक विज्ञान का अच्छे से अच्छा इलाज कराएं और साथ ही आध्यात्मिक विज्ञान का सहारा भी लें। यह उपचार पद्धतियों का एक ऐसा समन्वय है जो निश्चित रूप से स्वास्थ्य प्रदान करेगा, बशर्ते ईश्वर की योजना के हिसाब से मरीज को जीना हो। जाहिर है एक न एक दिन तो हम सबको मरना है। जीवन कभी समाप्त नहीं होता, केवल जीवन का सांसारिक दौर समाप्त होता है। हम तथाकथित पुराने चर्चा के लोग मेरी विनम्र राय में दृढ़ता से यह बताने में असफल रहे हैं कि ईसाईयत में स्वास्थ्य एक दमदार संदेश है। हम इस महानतम संभव योगदान को देने से चूक गए हैं। चर्च में इस बात पर जोर न दिए जाने के कारण कई समूह, संगठन और अन्य आध्यात्मिक संस्थाएं बने हैं जो ईसाई उपदेश की इस कमी को पूरा करते हैं। परंतु अब ऐसा कोई वैध कारण नहीं है कि चर्च इस बात को न पहचान पाए। यह प्रमाणित हो चुका है कि आस्था में उपचार निहित है और इसलिए चर्च को लोगों को कारगर उपचारक तकनीकें प्रदान करना चाहिए।
सौभाग्य से हमारे धार्मिक संगठनों में विचारशील, वैज्ञानिक मानसिकता वाले आध्यात्मिक लीडर्स तथ्यों और बाइबल पर आधारित आस्था का अतिरिक्त कदम उठा रहे हैं और ईसा मसीह की अद्भुत उपचारक शक्ति के फॉर्मूलों को जनता के लिए उपलब्ध करा रहे हैं, जो पहले कभी नहीं किया गया। उपचार के सफल प्रकरणों में मैंने जितनी भी जांच की, उनमें मुझे कुछ निश्चित तत्व उपस्थित मिले। सबसे पहली बात तो यह है कि अपने आप को ईश्वर के हाथों में पूरी तरह समर्पित करने की पूर्ण इच्छा। दूसरी बात, सारे पापों और गलतियों का प्रायश्चित करके उनसे मुक्ति पाने और आत्मिक रूप से शुद्ध होने की इच्छा। तीसरी बात, मेडिकल साइंस के इलाज के साथ ही ईश्वर की उपचारक शक्ति में आस्था और विश्वास का समन्वय। चौथी बात, ईश्वर के उत्तर को स्वीकार करने की गंभीर इच्छा, चाहे उत्तर कुछ भी हो, और उसकी इच्छा के विरोध में किसी तरह की कटुता या आक्रोश का अभाव। पांचवी बात, एक महत्वपूर्ण पूर्ण विश्वास की ईश्वर उपचार कर सकता है। इन सभी उपचारों में ऊष्मा और रोशनी और आश्वस्ति की भावना पर जोर दिया गया, जिसके माध्यम से शक्ति प्राप्त हुई। लगभग हर प्रकरण में जिसकी मैंने जांच की, किसी न किसी रूप में मरीज ने एक ऐसे क्षण के बारे में बताया जब ऊष्मा, गर्मी, सुंदरता, शांति, सुख और मुक्ति का एहसास हुआ। कई बार यह अनुभव अचानक हुआ, जबकि कई बार यह विश्वास की क्रमिक अनुभूति थी कि उपचार हो चुका है। दाइश मामलों की जांच करते समय मैंने हमेशा कुछ समय गुजर जाने दिया, ताकि यह सिद्ध हो सके कि उपचार स्थायी था और जो प्रकरण मैं बता रहा हूँ वे किसी तात्कालिक सुधार पर आधारित नहीं है जो शक्ति के क्षणिक आवेग का परिणाम हो। उदाहरण के तौर पर मैं उस महिला के उपचारक अनुभव को सुनाना चाहता हूँ जिसकी विश्वसनीयता और बुद्धि का मैं गहरा सम्मान करता हूँ। इस प्रकरण में रिकॉर्ड पूरी तरह से रखा गया और वैज्ञानिक रूप से यह प्रभावी है। इस महिला को बताया गया कि उसके शरीर में किसी बड़े हुए हिस्से में कैंसर हो गया है, इसलिए तत्काल ऑपरेशन करके उसे हटाना होगा। मैं उसके शब्दों को ही प्रस्तुत करता हूँ। सभी ये एहतियात के उपचार लिए गए, परंतु वही लक्षण फिर से लौट आए। जैसा आप समझ सकते हैं, मैं डरी हुई थी। मैं जानती थी कि अस्पताल में इसके बाद कराए जाने वाले उपचार व्यर्थ हैं। अब कोई आशा नहीं थी, इसलिए मैं सहायता के लिए ईश्वर की तरफ मुड़ी। ईश्वर की एक बहुत पवित्र और आध्यात्मिक संतान ने प्रार्थना करके मेरी मदद की और मुझे यह एहसास दिलाया कि ईश्वर के सही ज्ञान से और उपचारक ईसा मसीह की मदद से मैं ठीक हो सकती हूँ। मैं इस तरह की सोच के बारे में बहुत ही ग्रहणशील थी और मैंने अपने आप को ईश्वर के हाथों में रख दिया। कुओ तातयोन मारक। मैंने हमेशा की तरह एक सुबह ईश्वर से मदद मांगी और अपने घर के कामकाज करने में दिन गुजारा, जो उस समय बहुत से थे। मैं शाम का खाना बना रही थी और मैं किचन में अकेली थी। मुझे एहसास हुआ कि कमरे में असामान्य रोशनी हुई और मेरे पूरे बाएं हिस्से पर कोई दबाव सा पड़ा, जैसे कोई व्यक्ति मेरे पास बहुत करीब खड़ा हो। मैंने उपचारों के बारे में सुना था। मैं जानती थी कि मेरे लिए प्रार्थनाएं की जा रही थीं, इसलिए मैंने यह फैसला किया कि यह उपचारक ईसा मसीह होंगे जो मेरे साथ थे। मैंने सुबह तक इंतजार करने का फैसला किया ताकि मुझे पूरा विश्वास हो जाए। अगर समस्या के लक्षण चले जाएंगे तो मैं जान जाऊंगी। सुबह तक सुधार इतना स्पष्ट था और मैं अपने मस्तिष्क में इतनी स्वतंत्र थी कि मुझे विश्वास हो गया। मैंने अपने मित्र को बताया कि उपचार घटित हो गया है। उस उपचार और ईसा मसीह की उपस्थिति की याद मेरे मन में आज भी उतनी ही ताज़ा है जितनी कि उस दिन थी। यह 15 साल पहले की बात है और मेरे स्वास्थ्य में लगातार सुधार हुआ और आज मैं बहुत ही अच्छी स्थिति में हूँ। कई हृदय रोग प्रकरणों में आस्था की चिकित्सा पद्धति ईसा मसीह में एक शांत आस्था निश्चित रूप से उपचार को प्रेरित करती है। जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है और जो इसके बाद अपने डॉक्टरों के नियमों पर चलने के साथ साथ ईसा मसीह की उपचारक शक्ति में पूरी तरह से आस्था का अभ्यास करते हैं, वे बताते हैं कि उनकी स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुए। शायद इस तरह के व्यक्ति को स्वास्थ्य की वह अवस्था भी हासिल हो सकती है जो हार्ट अटैक के पहले थी, क्योंकि अब वह अपनी सीमाएं जान चुका है और अब वह समझ चुका है कि वह अपने आप पर कितना अतिरिक्त तनाव डाल रहा है और इसलिए अब वह अपनी शक्ति को बचा कर रखता है। परंतु इससे अधिक उसने मानवीय कल्याण की महानतम तकनीकों में से एक को समझ लिया, ईश्वर की उपचारक शक्ति के सामने खुद को पूरी तरह समर्पित कर देना। ऐसा स्वयं को सचेतन रूप से रचनात्मक प्रक्रिया से जोड़कर और यह सोचकर किया जा सकता है कि यह पुनर्निर्माण करने वाली शक्तियां स्वयं के भीतर काम कर रही हैं। मरीज अपनी चेतना के द्वारा जीवंतता और पुनर्निर्माण की ऊर्जा की लहरों के लिए खोल देता है जो ब्रह्मांड में निहित हैं, जिन्हें तनाव, दबाव और कल्याण के नियमों से परे हो जाने की वजह से उसने अपने जीवन से दूर कर दिया था। एक प्रशंसनीय व्यक्ति को 35 साल पहले हार्ट अटैक आया था।
उसे बताया गया था कि वे अब कभी दोबारा काम नहीं कर पाएगा। उसे आदेश दिए गए थे कि वह अपनी अधिकांश समय बिस्तर पर बिताए। उसके जीवन के बाकी दिन उसे मरीजों की तरह गुजारने थे और उसके दिन भी संख्या में कम थे, ऐसा उसे बताया गया था। इस बात में संदेह है कि वर्तमान मेडिकल प्रैक्टिस में उससे इस तरह की बातें कही जाती। बहरहाल, उसने अपने भविष्य के बारे में यह डरावनी बातें सुनी और उन पर सावधानी पूर्वक विचार किया। एक सुबह वह जल्दी उठ गया और उसने अपनी बाइबल उठाई और संयोग से, क्या यह संयोग था? उसने जो पृष्ठ खोला वे ईसा के उपचारों में से एक का वर्णन है। उसने यह वक्तव्य पढ़ा, ईसा मसीह कल भी वही थे, आज भी वही हैं और हमेशा वही रहेंगे। हिब्रूज 13:8। उसे यह एहसास हुआ कि अगर ईसा मसीह बहुत पहले लोगों का उपचार कर सकते थे और उन्होंने ऐसा किया था, और अगर वे आज भी वही हैं जो पहले थे, तो वे आज उसका उपचार क्यों नहीं कर सकते? ईसा मसीह मेरा उपचार क्यों नहीं कर सकते? उसने पूछा। उसके अंदर आस्था का सोता फूट गया। इसलिए सहज विश्वास से उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे उसे ठीक कर दें। उसने जीसस को यह कहते सुना, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? और उसका जवाब था, हाँ प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप कर सकते हैं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ईसा मसीह के उपचार के स्पर्श को अपने हृदय पर अनुभव किया। उस पूरे दिन उसे विश्राम की एक अजीब सी अनुभूति हुई। जब कई दिन गुजर गए तो उसे विश्वास हो गया कि उसके भीतर शक्ति बढ़ रही थी। अंततः एक दिन उसने प्रार्थना की, प्रभु, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं कल कपड़े पहनकर बाहर जा रहा हूँ और कुछ दिनों में मैं वापस अपने काम पर जा रहा हूँ। मैं अपने आप को पूरी तरह से आपकी देखरेख में रख रहा हूँ। अगर मैं इस बढ़ी हुई गतिविधि के कारण कल मर जाता हूँ तो मैं आपको इतने अद्भुत जीवन के दिनों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर आप मेरी मदद करें तो मैं कल शुरू करना चाहता हूँ और आप पूरे दिन मेरे साथ रहेंगे। मुझे विश्वास है कि मुझ में पर्याप्त शक्ति रहेगी, परंतु अगर मैं इस प्रयास की वजह से मर जाता हूं तो मैं आपके साथ अनंत काल में रहूंगा और दोनों ही स्थितियों में परिणाम अच्छा होगा। जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसने इस शांत आस्था के साथ अपनी गतिविधियां बढ़ा ली। उसने अपने सक्रिय करियर के पूरे कालखंड में इस फॉर्मूले का हर दिन पालन किया जो उसके हार्ट अटैक की स्थिति से 30 साल बाद तक चला। वे 75 साल की उम्र में रिटायर हुए। मैं बहुत कम लोगों को जानता हूं जो अपने कार्यों में इतने उत्साही हो या जिन्होंने मानवीय कल्याण में उनसे अधिक योगदान दिया हो। बहरहाल, उन्होंने हमेशा अपनी शारीरिक और नर्वस शक्ति को बचा कर रखा। उनकी आदत थी कि वे लंच के बाद लेट जाते थे और आराम करते थे और वे कभी अपने आप को तनाव या दबाव में आने की अनुमति नहीं देते थे। वह जल्दी सो जाते थे और जल्दी उठ जाते थे और वे हमेशा जीवन के अनुशासन और दृढ़ नियमों का पालन करते रहे। उनकी सभी गतिविधियों में चिंता, द्वेष और तनाव का अभाव था। वे कड़ी मेहनत करते थे परंतु सहजता से करते थे। डॉक्टरों का कहना सही था, अगर उन्होंने अपने पुराने जीवन की विनाशकारी आदतों के अनुसार जीना चालू रखा होता तो शायद वे बहुत समय पहले ही मर गए होते या कम से कम बिस्तर पर मरीजों का जीवन जी रहे होते। उनके डॉक्टरों की सलाह ने उन्हें उस बिंदु पर ला दिया जहां ईसा मसीह की उपचारक शक्ति अपना काम कर सके। हार्ट अटैक के बिना वे उपचार के लिए मानसिक या आध्यात्मिक रूप से तैयार नहीं होते। मेरा एक और दोस्त है जो एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन है। उसे भी हार्ट अटैक हुआ था। कई सप्ताह तक वे बिस्तर पर पड़ा रहा, परंतु कुछ समय बाद वे अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को एक बार फिर से संभालने लगा, जहां अब वे पहले जितना ही काम करता है परंतु कुछ तनाव के साथ। उसे अपने भीतर एक नई शक्ति का एहसास होता है जिसकी अनुभूति उसे पहले कभी नहीं हुई थी। उसकी हालत में सुधार उसकी स्वास्थ्य समस्या को सुलझाने की निश्चित और वैज्ञानिक आध्यात्मिक पद्धति से हुआ था। उसके पास सुयोग्य डॉक्टर थे और उसने उनके निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया, जो इन स्थितियों में एक महत्वपूर्ण तत्व है। डॉक्टरों के उपचार के अलावा उसने एक आध्यात्मिक उपचारक फॉर्मूले का भी इस्तेमाल किया। उसने अस्पताल में इसका विवरण लिखा जो इस प्रकार है, मेरा एक अंतरंग मित्र था जो केवल 25 वर्ष का था। उसे भी मेरे जैसा अटैक आया था और वही 4 घंटे के भीतर मर गया था। मेरे 2 परिचितों के साथ भी पास के कमरों में यही हादसा हुआ था। मुझे लगा जैसे दुनिया में अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं उन कामों की तरफ लौट गया और मैंने वे काम किए जो मेरे सामने पड़े थे। मैं अधिक लंबा और अधिक समृद्ध जीवन जीने की उम्मीद कर रहा था जो मैंने इस अनुभव के बिना नहीं किया होता। डॉक्टर अद्भुत थे, नर्सें सेवा भावी थीं और अस्पताल आदर्श था। इसके बाद वह अपने द्वारा आजमाई गई आध्यात्मिक उपचारक तकनीक बताता है। इस फॉर्मूले में 3 हिस्से हैं। 1,
पहली अवस्था में जब पूर्ण विश्राम की जरूरत थी, तो मैंने भजन की चेतावनी को याद किया, शांत रहो और जानो कि मैं ईश्वर हूँ। भजन 16:10, यानी कि उसने पूरी तरह विश्राम किया और ईश्वर के हाथों में आराम किया। 2, जब दिन अधिक उजले हुए तो मैंने इस वाक्य का प्रयोग किया, ईश्वर की राह देखो, साहस रखो और वह तुम्हारे हृदय को शक्ति प्रदान करेगा। कम भजन 27:14। मरीज ने उसके दिल को ईश्वर की देखरेख में रखा और ईश्वर ने अपने उपचारक हाथ को उसके हृदय पर रखकर उसे नवीन कर दिया। 3, अंततः जब मेरी शक्ति लौट आई तो मैंने आश्वस्ति और आत्मविश्वास की नई भावना का अनुभव किया, जिसे मैंने इस वाक्य में अभिव्यक्ति दी, मैं ईसा मसीह की मदद से सारे काम कर सकता हूँ, क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। फिलिपियंस 4:13। इसमें उसने सकारात्मक रूप से यह दृढ़ विश्वास जताया कि उसे शक्ति प्रदान कर दी गई थी और इस प्रक्रिया में उसे नई शक्ति हासिल हुई है। इस 3 बिंदु के फॉर्मूले से इस व्यक्ति का उपचार हो गया। उसके डॉक्टरों की कुशल देखरेख ने उसके शरीर की उपचारक शक्तियों को प्रेरित किया। इसी तरह आस्था के बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग ने उसके अंदर की आध्यात्मिक शक्तियों को प्रेरित करके उसके इलाज को पूर्ण किया। यह 2 चिकित्सा पद्धतियां इकट्ठी होकर हमारे जीवन की 2 महान शक्तियों का प्रयोग करके पुनर्जीवन देती हैं। एक इंसान के शरीर की उपचारक शक्ति का प्रयोग करती है और दूसरी मस्तिष्क के भीतर की उपचारक शक्ति का प्रयोग करती है। एक डॉक्टरी इलाज से काम करती है और दूसरी आस्था के इलाज से, और ईश्वर दोनों ही क्षेत्रों में इनका स्वामी होता है। उसने शरीर भी बनाया है, मस्तिष्क भी, और उसने दोनों के ही स्वास्थ्य संबंधी नियम बनाए हैं। उसमें हम जीते हैं और चलते हैं और उसी में हमारा अस्तित्व है। 17:28। बीमारी को रोकने और मस्तिष्क तथा शरीर के उपचार में उस शक्ति को बाहर निकालना ना भूलें जो आपके पास उपलब्ध महानतम क्षमताओं में से एक है, आस्था, जो उपचार करती है। इस अध्याय में दिए गए सिद्धांतों की रोशनी में जब आप या आपका कोई परिजन बीमार हो तो आप किस तरह का रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। नीचे 8 प्रैक्टिकल सुझाव दिए गए हैं। 1, एक प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज के प्रमुख की सलाह माने, जिन्होंने कहा था, बीमारी में आप डॉक्टर के साथ अपने पादरी को भी बुला लें। दूसरे शब्दों में, यह विश्वास करें कि इलाज में मेडिकल साइंस के अलावा धार्मिक शक्तियां भी महत्वपूर्ण होती हैं। 2, डॉक्टर के लिए प्रार्थना करें। आपको यह पता होना चाहिए कि ईश्वर अपनी उपचारक शक्तियों का प्रयोग प्रशिक्षित इंसानों के माध्यम से करता है। जैसा एक डॉक्टर ने कहा था, हम मरीज का इलाज करते हैं, ईश्वर उसे ठीक करता है, इसलिए डॉक्टर के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर की उपचारक शक्तियों का माध्यम बन जाए। 3, आप जो भी करें, आप घबराएं या डरे नहीं। अगर आप डर जाएंगे तो आप अपने प्रियजन की दिशा में नकारात्मक या विध्वंसात्मक विचार प्रेषित करेंगे, जबकि उसे सकारात्मक और उपचार के विचारों की आवश्यकता है। 4, याद रखें कि ईश्वर कोई भी काम बिना नियम के नहीं करता। यह भी याद रखें कि हमारे तुच्छ सांसारिक नियम उस महान शक्ति की आंशिक अभिव्यक्ति हैं जो इस ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही है। आध्यात्मिक नियम बीमारी पर भी लागू होते हैं। ईश्वर ने हर बीमारी के लिए 2 इलाज दिए हैं। पहला विज्ञान के प्राकृतिक नियमों द्वारा उपचार यानी डॉक्टरों या दवाओं का इलाज, और दूसरा आध्यात्मिक नियम द्वारा उपचार यानी आस्था द्वारा इलाज। 5, अपने प्रियजन को पूरी तरह ईश्वर के हाथ में छोड़ दें। अपनी आस्था से आप उसे दैवी शक्ति के प्रवाह में रख दें। वहाँ पर चिकित्सा है, परंतु इसके प्रभावी होने के लिए मरीज को पूरी तरह से ईश्वर की इच्छा के हवाले करना होगा। इसे समझना मुश्किल है और इसे करना उतना ही कठिन है, परंतु यह एक तथ्य है कि अगर प्रियजन के जीने की प्रबल इच्छा के साथ उसे ईश्वर की इच्छा पर छोड़ने की भी प्रबल इच्छा हो तो उपचारक शक्तियाँ आश्चर्यजनक गति से सक्रिय हो जाती हैं। 6, यह भी महत्वपूर्ण है कि परिवार में सामंजस्य हो यानी आध्यात्मिक सामंजस्य हो। याद रखें कि बाइबल में इस बात पर जोर दिया गया है, अगर धरती पर तुम से 2 लोग किसी भी वस्तु को सहमत होकर इकट्ठे मांगेंगे तो स्वर्ग में बैठे मेरे पिता उनकी इच्छा पूरी कर देंगे। मैथ्यू 18:19। यह स्पष्ट है कि सामंजस्य के अभाव और बीमारी में नजदीकी संबंध है। 7, अपने मस्तिष्क में एक ऐसी तस्वीर बनाएं जिसमें आपका प्रियजन स्वस्थ हो गया हो। उसके पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की कल्पना करें। तस्वीर में उसे ईश्वर के प्रेम और अच्छाई से चमकता हुआ देखें। आपका चेतन मस्तिष्क बीमारी, यहाँ तक कि मृत्यु का भी सुझाव दे सकता है, परंतु आपके मस्तिष्क का 90% हिस्सा अवचेतन में है। स्वास्थ्य की तस्वीर को अवचेतन में डूब जाने दें और आपके मस्तिष्क का यह शक्तिशाली हिस्सा प्रचुर स्वास्थ्य ऊर्जा अपने आप भेजेगा।
हम अवचेतन में जिस पर विश्वास करते हैं हमें आम तौर पर वही मिलता है। जब तक आपकी आस्था आपके अवचेतन पर नियंत्रण नहीं करेगी, तब तक आपको कोई अच्छी चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि अवचेतन सिर्फ वही वापस देता है जो आपका असली विचार होता है। अगर असली विचार नकारात्मक है तो परिणाम भी नकारात्मक होंगे। अगर असली विचार सकारात्मक है तो आपको सकारात्मक और उपचारक परिणाम मिलेंगे। 8. पूरी तरह सहज रहें। ईश्वर से अपने प्रियजन का उपचार करने की प्रार्थना करें। आप अपने दिल में यही चाहते हैं, इसलिए उससे प्रार्थना करें कि वह कृपया ऐसा कर दें, परंतु हमारा सुझाव है कि आप कृपया का प्रयोग सिर्फ एक बार करें। इसके बाद अपनी प्रार्थना में उसकी अच्छाई के लिए उसे धन्यवाद दें। इस तरह की प्रार्थना से गहरी आध्यात्मिक शक्ति को मुक्त होने में मदद मिलेगी और ईश्वर की प्रेमपूर्ण देखरेख की आश्वस्ति द्वारा खुशी भी मिलेगी। यह खुशी आपको संबल देगी और याद रखें कि खुशी अपने आप में उपचार करने की शक्ति रखती है।